दो, दोस्तों आज हम चंद्र क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि चंद्र क्षेत्र का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात किन जातकों पर चंद्र क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। चंद्र क्षेत्र करतल के मूल स्थान में मस्तिष्क रेखा के अंत होने के स्थान से नीचे स्थित होता है। चंद्र क्षेत्र में जो जातक होते हैं उनके विषयों में मुख्यतः ये कहा गया है कि वो कल्पना शक्ति, आवेशपूर्ण, कलात्मक प्रकृति, रोमांस, आदर्श कविता, परिवर्तनशीलता, यात्राएं आदि करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। चंद्र क्षेत्र में भी आक्रामक और नकारात्मक दो भाग होते हैं। आक्रामक मीन्स पॉजिटिव और नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। तो हम सबसे पहले आक्रामक क्षेत्र की बात करते हैं कि आक्रामक क्षेत्र में आने वाले जातक का जीवन काल किस प्रकार का होता है। जब क्षेत्र आक्रामक समझना चाहिए जब यह ऊंचा हो या सुविकसित हो और जब जातक का जन्म 21 जून और 20 जुलाई के बीच और कुछ हद तक 19 जुलाई तक हुआ हो। आक्रामक चंद्र क्षेत्र से प्रभावित जातकों की कल्पना शक्ति बहुत बलवान होती है। जो कुछ भी वे कहते हैं या करते हैं उसमें कल्पना शक्ति का आधार अवश्य होता है। वे अत्यंत रोमांटिक होते हैं परंतु उनकी इच्छाओं में आदर्श होता है। वह उनका वैसे कामुकतापूर्ण स्वभाव नहीं होता जैसा कि शुक्र क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों में पाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में काम करते हों वे अपने कार्य प्रणाली में नए विचारों को उपयोग करते हैं। उनमें आविष्कार करने की क्षमता सुविकसित होती है, अर्थात वह नए नए आविष्कार करने के प्रयास करते हैं। इन तारीखों में जन्मे व्यापारियों में साधारण मौलिकता होती है। वे व्यापार को बढ़ाने के लिए उसकी उन्नति करने के लिए नए विचार और तरीकों पर काम भी करते हैं। वे अपने व्यापार की उन्नति के लिए भारी रिस्क भी उठाते हैं, अर्थात वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रिस्क लेने से भी नहीं डरते, अर्थात वो बड़ा से बड़ा रिस्क भी ले लेते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। वे जुआ भी खेलते हैं और उन्हें सट्टेबाजी का भी शौक़ होता है। यद्यपि उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, यद्यपि उनकी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वे अपने व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात वो जो व्यापार करते हैं अगर उनकी कल्पना शक्ति सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है तो वो अपने व्यापार में बहुत ही आगे चले जाते हैं और प्रचुर धन प्राप्त करते हैं। वे प्रचुर धन अर्जित करते हैं। बड़े बड़े महाजन और प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख इन तारीखों में जन्म लेते हैं। उनके हाथों में चंद्र क्षेत्र सुंदर और सुविकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि उनके हाथों में जो चंद्र क्षेत्र की रेखा होती है वो सुंदर और सुविकसित मतलब बिल्कुल साफ होती है। इन तारीखों में जन्म लेने वाले किसी मान्य या पुष्ट नियम के अनुसार काम नहीं करते, अर्थात वो जिस किसी काम करने के जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं वे उसके सिद्धांतों पर काम नहीं करते, अर्थात अपने बनाए गए सिद्धांतों के द्वारा काम करते हैं। वे तो हर वस्तु और हर काम में नयापन देखना चाहते हैं। इसी कारण उनमें परिवर्तन और यात्रा करने का शौक़ होता है। वो हमेशा जो भी काम करते हैं हर वस्तु और हर काम में नयापन देखना चाहते हैं, अर्थात नए नए प्रयोग करना चाहते हैं। इसी कारणवश उनमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है और यात्रा भी बहुत अधिक करते हैं। अपनी परिवर्तनशीलता से वे उन्नति भी करते हैं। उनके जो स्वभाव होता है वो बार बार बदलता है, उससे उनको उन्नति सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु इसी कारण उन्हें अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। उनका परिवर्तनशील जो स्वभाव है उसकी वजह से उनको जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, परंतु वे साहस नहीं खोते। उतार चढ़ाव देखने के पश्चात भी वह अपना साहस नहीं खोते हैं,
हिम्मत नहीं हारते हैं और अधिक दिन तक हताश होकर नहीं बैठते हैं। अगर मान लो उन्हें कोई नुकसान हो भी जाता है किसी कारणवश, तो वो ज़्यादा दिन तक उसके बारे में उदास नहीं होते, सोचते नहीं हैं, और वो फिर दोबारा अपनी नई ज़िंदगी दोबारा उसी तरीके से शुरू कर देते हैं। इन तारीखों में जन्म लेने वाले इस क्षेत्र से प्रभावित लोगों में आविष्कार, कलाकार और संगीतकार होते हैं, परंतु उन सब में गुप्त विद्वाओं और जीवन के रहस्यों के प्रति आकर्षण होता है। अर्थात जो ये जातक होते हैं, जो 21 जून और 20 जुलाई के बीच और कुछ हद तक 29 जुलाई के बीच में पैदा होते हैं, उनमें गुप्त विद्याओं को सीखने, जीवन के रहस्यों के प्रति आकर्षण होता है। कीरो का मत है कि इस क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों में चंद्र के समान आकर्षण शक्ति होती है। कीरो ने इन व्यक्तियों के लिए एक आ गया है जो चंद्र क्षेत्र की राशियों में अंतर्गत आते हैं, कि इन व्यक्तियों में चंद्र के समान आकर्षण शक्ति होती है। अर्थात जिस तरह चंद्रमा को देखते हैं वो कितना आकर्षक होता है, उसी तरह इनमें आकर्षण शक्ति होती है। यह एक उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि वो लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। उनकी यह शक्ति और सफलता उस समय बढ़ जाती है जब चंद्र आकाश में पूर्ण कलाओं से प्रकाशमान होता है। उस समय उनके स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होता है। उनको चाहिए कि वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को तभी आरंभ करें जब चंद्र अपनी पूर्ण कलाओं से चमकता हो। इस क्षेत्र से प्रभावित लोगों को चाहिए कि उन लोगों से पूर्ण रूप से सावधान रहे जिनके साथ मिलकर वे काम करते हैं। अगर वो पार्टनरशिप में काम करते हैं, मान लो कि वो किसी और के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की आकर्षण शक्ति का इन जातकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों को जब तक वे अपने जीवन साथी के संबंध में बिल्कुल संतुष्ट ना हो जाएं, कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इनका स्वभाव परिवर्तनशील होता है, और यदि ये कम उम्र में विवाह कर लें तो बाद में उनके विचारों में परिवर्तन होने की संभावना अधिक होती है। व्यापार में साझेदारी इस क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। अगर ये व्यापार करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप साझेदारी में करते हैं, तो वो इनके लिए उपयुक्त नहीं होती। इनके लिए यही अच्छा होगा कि ये अपना व्यवसाय अकेले खुद स्वयं करें। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं कि चंद्र क्षेत्र में आने वाले पॉजिटिव व्यक्ति जो होते हैं, आक्रामक, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है उनके जीवन काल में। इस क्षेत्र से प्रभावित व्यक्ति अधिकतर जल जनित रोगों से पीड़ित होते हैं। सूजन की बीमारियां भी उन्हें बहुत सताती है। जीवन के आरंभ में वे मस्तिष्क में जल भर जाने, पेट में वायु के प्रकोप और पेचिश जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें फेफड़ों और छाती में सूजन, जलोदर, प्लूरेसी जैसे रोग तंग करते हैं। चंद्र क्षेत्र नकारात्मक क्षेत्र में जो जातक आते हैं, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। मतलब कि चंद्र क्षेत्र नेगेटिव क्षेत्र में जो जातक आते हैं, यह क्षेत्र नकारात्मक समझा जाता है जब वह विकसित ना हो और जब जातक का जन्म 21 जनवरी और 20 फरवरी के बीच में और कुछ हद तक 27 फरवरी तक हुआ हो। अंतिम 7 दिनों में इस क्षेत्र का प्रभाव नाम मात्र को होता है। इस क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों की मानसिक शक्ति अच्छी होती है, परंतु आक्रामक क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों के मुकाबले में उनकी कल्पना शक्ति बहुत कम होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं, परंतु उनकी कल्पना शक्ति जो है उन आक्रामक क्षेत्र वाले व्यक्तियों से कम होती है। इसके विपरीत ये लोग व्यापार आदि के संगठन और प्रबंध में बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं। सरकारी तथा अन्य उच्च पदों पर भी ये पूरे उत्तरदायित्व के साथ काम करते हैं। वे उच्च विचार के होते हैं और प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक जीवन के संबंध में निश्चित विचार रखते हैं। वे दूसरों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
परंतु वे किसी व्यक्ति विशेष के बजाय जनसाधारण की भलाई करने के लिए काम करना पसंद करते हैं। और कहने का मतलब ये है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करने से ज़्यादा जनसाधारण मतलब जो पब्लिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी लिए काम करना में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, पसंद करते हैं। ये स्वभाव से अत्यंत दयालु होते हैं और जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे दूसरों की सहायता करते हैं। इनको ये जो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से दयालु होते हैं, सिंपैथिक, उनको लोगों से सिंपैथी होती है और अगर किसी की मदद करने का उनको अवसर मिलता है तो वो ज़रूर उसकी सहायता करते हैं, चाहे वो मदद किसी भी तरह की हो, पैसे से हो या शारीरिक मदद हो या मानसिक रूप से किसी को मदद की ज़रूरत हो। परंतु यह उनका दुर्भाग्य है कि शुभ काम करते हुए भी बहुत से लोग इनके शत्रु बन जाते हैं। ये इस प्रकार के जो जातक होते हैं किसी की भलाई करते हैं पर फिर भी इनके बहुत से शत्रु बन जाते हैं। इनको ये भलाई करते हैं पर इनको बुराई मिल जाती है। जब वे उत्तरदायित्व सरकारी पदों पर आसीन होते हैं तो उन्हें बहुत विधि का सामना करना पड़ता है। जब इस प्रकार के जातक जब कोई सरकारी ऊंचे पद पर कार्य करते हैं तो इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। उनको अपने शुभ कार्यों के लिए बहुत कम मान्यता या पुरस्कार मिलता है, अर्थात उनको जो वो जितनी मेहनत करते हैं उसके स्वरूप उनको वो परिणाम नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। वे वफादार और स्नेही मित्र होते हैं परंतु प्राय लोग उनकी सज्जनता का अनुचित लाभ उठाते हैं जिसके कारण वे बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों के प्रति वफादार होते हैं परंतु उनकी इस व्यवहारिकता का लोग गलत इस्तेमाल करके उन्हें धोखाधड़ी करते हैं या अनुचित फ़ायदा उठाते हैं जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका धर्म कर्म में बहुत ही मन लगता है, अर्थात वो धर्म संबंधी कार्यों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वे उनके धार्मिक विचारों का आधार होता है। वे अपने धार्मिक विचारों में इतने दृढ़ होते हैं कि उनके धर्मांध तो हो जाने का भय होता है। इतने ज़्यादा धार्मिक होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कहीं साधु ना बन जाएं या सब कुछ छोड़कर कहीं सन्यासी ना बन जाए। इतना ज़्यादा धर्म के अंदर वो लिप्त रहते हैं, धर्म से जुड़े कार्यों में लिप्त रहते हैं और यदि उनका विरोध किया जाए तो वे अत्यंत हठी हो जाते हैं और अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में बात करें तो इनका इस प्रकार के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहता है। अत्यंत चिंतित रहने के कारण ये लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करके ये नर्वस ब्रेकडाउन, हृदय की धड़कन मतलब कि अनियमित दिल की धड़कन, हृदय की निर्मलता, कमज़ोर हृदय और पक्षाघात जैसे रोगों के शिकार होते हैं। गठिया, पाचन विकार, जिगर की खराबी इनके अन्य संभावित रोग होते हैं। इनके जल में डूबकर मरने की बहुत संभावना होती है, इसलिए जल यात्राओं में इन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार ये चंद्र क्षेत्र में आने वाले जातकों का सकारात्मक और नकारात्मक जीवन काल का सारांश है। कोशिश करता हूँ कि जो जातक इस ड्यूरेशन में आते हैं शायद उनको यह पसंद आए। तो हो सके तो अगर आपको ये लगता है कि ये सत्य है जो मैंने आपको बताया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।